सबसे पहले हम आपके पास आते हुए डॉक्टर रवि मल्होत्रा सर, आपने इस कैंसर के फील्ड में काफी काम किया है। आपसे अभी थोड़ी देर पहले बातचीत भी हो रही थी, आपने बताया कि कुछ रिसर्च हो, नया सीरम आए, नया वैक्सीन आए या फिर नई दवाई हो और लोगों को बचाया जाए, उससे ज्यादा आप इस पर तवज्जो देते हैं, आप इस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि पहले ही किस तरह से इसकी रोकथाम कर ली जाए। लेकिन इसके बारे में मैं आपसे जानूं, सबसे पहले आपका टेक जानना चाहूंगी कि रूस ने जो ये दावा किया है कि उसने वैक्सीन बना लिया है कैंसर के विरुद्ध, इसको लेकर क्या आप कहेंगे? देखिए श्वेता जी, पहली बात तो आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि इस तरीके के बहुत से प्रयत्न चल रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं। अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं और जर्मनी में हैं और अब रशिया से आ गया है। इस बारे में कुछ दिनों से पहले ऐसा आपने बताया बात हो रही है। mRNA वैक्सीन है। आपको याद होगा कोविड के टाइम में मॉडर्ना करके एक मैन्युफैक्चरर है जो कि उन्होंने यूके के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस तरीके के वैक्सीन बनाने का ऑलरेडी वो फेज 1 और फेज 2 ट्रायल चल रहे हैं। तो पहली बात तो बताना चाहूँगा कि ये अकेली वैक्सीन नहीं है, परंतु ये अभी जितनी जानकारी हमको प्राप्त है रशिया की वैक्सीन के बारे में, 2 तरीके की वैक्सीन होती हैं। एक प्रिवेंटिव वैक्सीन होती है, थेराप्यूटिक वैक्सीन, यानी कि प्रिवेंशन यानी कि बचाव करती है। दूसरा ऑलरेडी कैंसर हो गया उसको मारती है और उसको मेटास्टेसाइज यानी कि उसके जो सेकेंडरी रूप से कैंसर हो जाता है उसको रोकती है। तो अभी हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि ये प्रिवेंटिव है या थेराप्यूटिक है। जो हमारे वहाँ के पुतिन साहब ने जो बात करी है, लग तो रहा है कि ये दोनों काम करेगी, प्रिवेंशन भी करेगी और थेराप्यूटिक भी करेगी। पर मैं इसका और इंतज़ार करूँगा आने का नंबर डिटेल्स। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी इसके क्लिनिकल ट्रायल्स कहाँ तक पहुंचे हैं इसका हमें अंदाज नहीं है। तो हम तो बहुत खुश होंगे कि एक पैन कैंसर वैक्सीन मिल जाए। ये कब लॉन्च की जाएगी, कब से इसकी शुरुआत होगी, अभी इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। डॉक्टर सुधीर रावल, आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इस पर? रशिया जो ये वैक्सीन लेकर के आया है, हेल्थ मिनिस्ट्री दावा कर रही है कि मुफ्त में 2025 से अब वहां पर लोगों को देनी है, शुरू कर देंगे वो। पिताजी, जहां तक मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी है, ये रिसेंट टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है। अगर आप देखें तो लास्ट ईयर नोबेल प्राइज इसी के उस पर मिला है जिस फील्ड में काम कर रहे थे साइंटिस्ट। और मैसेंजर आरएनए वैक्सीन ये पहली है कैंसर में। हालांकि कैंसर में डीएनए भी है वैक्सीन, होल सेल वैक्सीन है, डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन है, जो ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। दे हैव सम लिमिटेड रिजल्ट्स, दे आर नॉट लाइक रामबाण, वो बिल्कुल खत्म कर देती है। रही बात इस वैक्सीन की, वी हैव टू वेट फॉर मोर इंफॉर्मेशन, मोर डेटा टू कम। लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो देखा है, उसमें प्रोबेबली दे विल वर्क एज पर्सनलाइज्ड वैक्सीन, बिकॉज एवरी कैंसर इज डिफरेंट एंड एनी कैंसर इन डिफरेंट पर्सन इज डिफरेंट। लाइक प्रोस्टेट कैंसर किसी पेशेंट में कम है, किसी कम एग्रेसिव है, किसी में बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए पर्सनलाइज्ड वैक्सीन पे ही वो काम होगा, जिस तरह मैंने इनके बारे में जाना है। बट देन इट्स टू अर्ली टू हैव एनी conclusion come in that this will finish the cancer or this will be a huge success, because it always take huge time for a data to come in human body. It's not that that you make a one film and you become like world famous. It doesn't happen like this. Gene therapy was there for a long time, since 2000. Nothing has happened. Now CAR T cell has come in gene therapy after 24 years. So same way we have to wait for more data to come, and I know that our country will not be behind in making this vaccine. We have very good infrastructure. जाहिर सी बात है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये हमने कोविड के टाइम में भी देखा है। डॉक्टर अंशुमान, आपसे यहाँ पर हम समझना चाहेंगे, जहां तक अभी डॉक्टर रवि भी कह रहे थे और डॉक्टर सुधीर भी कह रहे थे कि अभी हमें इंतजार करना होगा। दरअसल ये किस तरह का वैक्सीन ये लेकर के आ रहे हैं, अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो जानकारी अभी तक मिली है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि एआई का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इंडिविजुअल के हिसाब से जिस तरह की वैक्सीन की जरूरत है, उसका बॉडी टाइप कैसा है, कंडीशन कैसा है, या फिर कैंसर का लेवल कहां तक पहुंचा है, शायद उसे पूरा आकलन उसका करके उसके बाद उसके हिसाब से कस्टमाइज एक तरीके से वैक्सीन शायद ये बना रहे हैं। जी श्वेता, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले डॉक्टर रवि ने जो क्लियर किया उसको वहीं से शुरू करें। प्रिवेंटिव वैक्सीन अगर बात होती तो ज्यादा चर्चा नहीं होती कि ऑलरेडी मार्केट में है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन जो सर्वाइकल कैंसर से बचाती है।
थेरेपेटिक वैक्सीन पे रिसर्च ऑलरेडी कर लिया फरवरी 23 में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन और ब्रिटेन की एक कंपनी ने मिलकर कोलैबोरेट करके इसका मेडिकल डिस्क्लोजर किया था। रसिया का डिस्क्लोजर पॉलिटिकल डिस्क्लोजर है। अब आपको लग रहा होगा क्यों पॉलिटिकल डिस्क्लोजर है, कि मेडिकल डिटेल उन्होंने नहीं बताया। ये बताया सबसे पहले कि फ्री में दूंगा, 2025 में लॉन्च कर रहा हूं, एआई के इस्तेमाल से बना रहा हूं, इसमें एक भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं एक्सेप्ट कि फ्री दूंगा, जो एक्स्ट्रा है जिसने यूके ने डिक्लेयर नहीं किया या यूएस ने डिक्लेयर नहीं किया है। इसका मतलब क्या है थेरेपेटिक वैक्सीन का मतलब, कि पेशेंट के ट्यूमर सेल को ले लिया, उसमें एंटीजन मतलब उसका हुलिया क्या है, जैसे इंसान के लिए 5 फीट 8 इंच का है, देखने में गोरा काला है, नाक कैसी, जिससे आप पकड़ते हैं जैसे गुमशुदा की तलाशी या किसी चीज का एडवर्टीजमेंट होता है। तो कैंसर सेल भी ऐसा अपना कुछ एक्सप्रेशन देता है जिसको कहते हैं ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन, TEA। इसको पकड़ के निकाला, इसके खिलाफ इसके कोडिंग, इसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैसेंजर आरएनए तैयार किया गया और उस मैसेंजर आरएनए को वापस उसी मरीज में जिससे टिश्यू निकाला था उसको डाल दिया। अब बॉडी का इम्यून सिस्टम जो सप्रेस था, दबा हुआ था, कैंसर सेल इसी से बच रहा था, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता ताकि एंटीजन पकड़ में ना आए और डिफेंस उस पर अटैक ना करे। वो इम्यून सिस्टम जग गया। जगने के बाद बॉडी के अंदर ही टी सेल, कोरोना के टाइम भी आप लोग सुन रहे होंगे, टी सेल एक्टिवेट होकर ट्यूमर को किल करने लगा। मतलब बाहर से कीमोथेरेपी नहीं गई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे काम करेगा, मैनुअली इस डाटा को रिट्रीव करने में, मैट्रिक्स बनाने में बहुत टाइम लगता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको फटाफट से एंटीजन निकालता है, एल्गोरिथम के हिसाब से मैट्रिक्स तैयार करता है और मैसेंजर आरएनए की कोडिंग बता देता है कि ये कोड कर दो और कोड करके पेशेंट को दे दो। उसके बाद जो मॉनिटरिंग होती है टी सेल उसके खिलाफ कितना कारगर हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग भी एआई बहुत फास्ट कर रहा है। इस चक्कर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेजर रोल मेडिकल साइंस में आ ही रहा है, वैक्सीन में भी आएगा, कैंसर मॉनिटरिंग में भी आएगा। ये कारगर साबित होगी। लेकिन अब कहें कि बिल्कुल हम लोग समझ लें कि चमत्कारी कुछ हो गया, नहीं, उसका इंतजार अभी करना होगा। जी, जितने चलाए हैं दोनों को अभी पैरेलल चलाया जा रहा है कि कितना फायदा हो रहा है। बिल्कुल।